नमस्कार। आज मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि मुखौटा में मुखौटा मतलब आपको पता ही चल गए, चेहरे पे चेहरा लगा के जो आदमी घूमते हैं उसे हम कैसे पहचानें। जो चेहरे पे अलग मुखौटा लगा के घूमते हैं तो वो अलग मुखौटा मतलब जो इंसान जैसे आपके पास आके दिखाते हैं, आप जानते हो इंसान ऐसी है मगर वो कुछ और है, वो आपको पता नहीं चल रहा। और ये इसी को कहते हैं कि मुखौटा पे मुखौटा लगा के चलते हैं जो इंसान, हम उसे कैसे पहचानें। तो ये है मुखौटा पहनेधारी इंसान की परिचय क्या है, हमें कैसे जानना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। तो आज की रीडिंग इस बात के लिए है। मुखौटा में मुखौटा पहनते हैं और हम पहचान नहीं पाते और फिर हमें कोई गलत चीज़ों से हम उसके शिकार बन जाते हैं। आज की रीडिंग इस बात के लिए है, हम कैसे पहचाने मुखौटाधारी इंसान को जो हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छे मतलब वो अभिनय कर लेते हैं। हम सीधा साधा आदमी, हमको समझ में नहीं आता है कि वो हमसे नाटक कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारे पीठ पीछे जाके हमसे ही बार करने के लिए सबको सुनाते हैं कि उसे पीठ पीछे कैसे बार किया जाए। ओके व्यूअर्स, आज के रीडिंग इस बात के लिए है, हम ऐसे चेहरेधारी नकली चेहरेधारी इंसान को कैसे पहचानें और कैसे उनसे सावधान रहें। होना भी चाहिए, सावधान रहना भी चाहिए, क्योंकि हम दुनियादारी जो निभा रही है तो हमें सब चीज़ आंखें खोल के रखनी चाहिए, सब चीज़ देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए कौन कैसे है कैसे नहीं तो हम आगे कैसे मतलब बढ़ेंगे हर काम के लिए। जब हम जन्म लिए उससे लेके जब तक हमारी सांस है, हम हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से तो हमें टक्कर होता ही रहेगा, और हमें नई टक्कर होगी तो हम पॉजिटिव इंसान कैसे बनेंगे। इसीलिए हमें हर पल हमें सावधान होना चाहिए। तो मैंने भी पहले भी रीडिंग में कहा कि आंखें बंद करके किसी को विश्वास ना करें, मगर ये आज की ये रीडिंग है कि विश्वास ना करें वो तो ठीक है, मगर हम कैसे पहचाने किससे विश्वास ना करें। तो अगर कोई आदमी बहुत ही अच्छी तरह आपके साथ पेश आ रही है और आपको बार बार वो कह रहे हैं मैं आपका मदद कर रही हूँ, मैं आप जब मर्जी हमारे पास आना, चाहे रात 2 बजे भी हो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, तो आप कैसे उससे अविश्वास कर सकते हो। मगर और ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं जो सभी नहीं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सभी के लिए नहीं है ऐसे नेगेटिविटी। पॉजिटिव लोग भी इसमें बहुत सारे होते हैं जो वादा करते हैं वही वादा निभाते हैं, मगर कुछ लोग वादा करके निभाना तो दूर की बात हो, कैसे आपको ट्रैप कर सकते हैं, कैसे आपको जाल में फंसा सकते हैं। तो फिर और आप बिल्कुल ही मजबूर होके लाचार होके छटपटाते जाए और वो सामने तो कुम्भीर आंसू बोलते हैं जिसे, मगरमच्छ के आंसू रोएगा और पीठ पीछे हठाका लगा के हंसता रहेगा कि जैसे हमने उनको फंसाया वैसे ही फंस गए। तो ऐसे ही दुगले आदमी जिसको कहते हैं, इनसे हमें सावधान होना चाहिए, और नहीं सावधान होंगे तो हम इसकी ट्रैप में हम फंस जाएंगे। तो हमें क्योंकि आगे ज़िंदगी जीना है, दुनियादारी निभाना है, हमें इन लोगों से भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इसे सावधान रहना चाहिए। उनको इस तरह हम उसे सावधानी अवलंबन करें कि उन लोगों को भी पता ना चले कि हमें उसका असलियत जान गए हम, और हम उसे सावधान रहें, वो भी इसको पता ना चले। तो इसलिए मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ जे मुखौटा पे मुखौटा कैसे पहचान लें ऐसे इंसान से। ओके व्यूअर्स, मैं ये 7 कार्ड निकाल रही हूँ। ये 7 कार्ड इसलिए है, हर किसी के लिए रीडिंग है, कोई अलग मतलब वो नहीं है कि जो पैल सिस्टम, हर कोई इसे देख सकते हो, बच्चे से बड़े तक सबके लिए है। बच्चे से भी सीखना चाहिए, आगे वो बड़े भी होंगे, कोई किसी गलत उसमें चक्कर में फंस ना जाए, उसे सावधान होना भी चाहिए। तो आप इसे सीख ले तो बहुत ही बेटर है।
और बड़े को भी इस तरह, जो कभी आपके साथ धोखा नहीं हुई तो आगे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप भी सभी के लिए, आप भी देखें और सभी के लिए रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस रिवर्स में। ये है आज की रीडिंग। जब हमने मुखौटा बोला कि चेहरे के ऊपर नकली चेहरा लगा के घूमने वाले इंसान बॉटम ऑफ द डेक में आए, उल्टा जस्टिस, मगर नहीं होता है ऐसे जस्टिस करना, बहुत ही मतलब क्रिटिकल काम है ये। तो इसे हमें बहुत ही सावधान चतुर रह के जब हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी जीना ही एक जंग है, और जंग में सब कुछ मतलब उसे वो करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। हम किसी भी कोई नेगेटिव लोगों से तो हम नेगेटिविटी आचरण नहीं कर सकते ना, हम उसे सावधान रहेंगे और होना चाहिए सावधान, क्योंकि हमें एक खुशहाल शांतिपूर्ण जीवन बिताना है, ये हमारी ख्वाहिश है। तो हम टक्कर किसी को लेके या उसको ये कह के तू तो ऐसा ही है वैसे, क्यों? इसी तरह तो हम और नेगेटिविटी में फंस जाएंगे, फिर हम खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएंगे? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव लेके मतलब हमें चलना पड़ेगा कि, और नेगेटिव को जो हमें पता चल गए कि हम जिससे पॉजिटिव इंसान सोचे थे वो वाकई पॉजिटिव इंसान नहीं है, वो एक नेगेटिव इंसान है। पॉजिटिव की ड्रेस पहन के हमारे पास आए, हम हमारी सहानुभूति लेने के लिए या हमारे साथ देने के लिए या हमारे साथ रह के हमारे भेद लेके हमें ट्रैप में फंसाने के लिए। तो इसीलिए हम आपको ये रीडिंग आज लेके आए। तो आप लोग, आपको पता है हम टैरो रीडर, हम आप लोगों की हम फ्रेंड गाइड फिलोसोफर की तरह हम साथ देते हैं, और इन टैरो में देवदूत मतलब रीडिंग मार्फत जो हमारे पास कार्ड भेजते हैं, हम वो पढ़ के आप लोगों को इतला देते हैं। ओके व्यूअर्स, तो देखते रहिए हमारी ये रीडिंग, सुनते रहिए, और बहुत ही थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा लगे तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, और इसी तरह आप सावधान रहिए। ओके व्यूअर्स, कार्ड ओपन करो, देखिए पहले ही आई है कितना नेगेटिविटी इसमें है, क्योंकि ये रीडिंग ही एक नेगेटिविटी खिलाफ है, इसलिए सारे कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी ऐसा ही आई है। फर्स्ट कार्ड भी ऐसा ही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी मिले जुले परिस्थिति में आपको ये ट्रैप में फंसाते हैं जो नेगेटिव लोग, कि वो सोचते हैं कि ये हम उसके साथ दोस्ती की, अपनापन की नाटक करके हम अपना फ़ायदा उठाए, उसे नुकसान पहुंचाए। देखिए हर एलिमेंट है इसमें, बॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, सॉर्ड्स भी है, और तो बताइए चारों मतलब चीज़ों में हम ट्रैप की शिकार होते हैं। ये चारों चीज़, सारे एलिमेंट है हमारे पास हमें ट्रैप में फंसाने के लिए। जो जाल में फंसाना चाहते हैं वो बहुत ही निगाह रखते हैं हमारे ऊपर कि जो हम किस तरह उनके चक्कर में फंसे, ताकि वो हमसे फ़ायदा उठाए, फिर हमारे पीठ पीछे हमें वार करे। तो हम ये कहेंगे नकली चेहरे से सावधान होना चाहिए। नकली चेहरा को जानने के लिए आप पहले देखिए कि आपको साथ कोई बहुत ज़्यादा आपका कौन चापलूसी कर तो नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा आके आपसे चापलूसी कर रहे हैं, जो हाँ जी हुजूरी कुछ मतलब कर रहे हैं, हाँ जी हर बात के लिए कहते रहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है कोई भी आप कुछ भी नहीं बोले वो लोग फटाफट आ जाते हैं आपको। जब भी आप कोई बाहर आते हैं, कोई गेट खोलते हैं या कोई जाने शुरू करते हैं, आसपास से आके आपका साथ हो लेते हैं और फिर आपको साथ चिबड़ी चुड़ी बातें करते रहते हैं और आपको दिल जीतने की बहुत सारे मतलब आइडिया बताते रहते हैं
तो फिर आप उसके ट्रैप में अगर फंस जाते हो तो वो तो अपना सक्सेसफुल हो गए, आपको मतलब जाल में फंसा लिए। तो आपको सावधान होना चाहिए कि बगैर बजाय ये लोग क्यों हमें इतना साथ देने के लिए हमारे साथ साथ चल रही है, इतना बातें कर रही है। तो उसे आपको कुछ इग्नोर नहीं करना, कुछ गलत नहीं बोलना, सिर्फ आप अपना दिल में रखे बात, सावधान हो जाइए। कुछ लोग ऐसे ही है कि देख लिए आपने जो नहीं तो अच्छी तरह खान पान है और रहन सहन है और अच्छी को देखने से भी लग रहा है पैसे वाले हैं, भनक लग सकता है, वो चेहरे पे चेहरा लगा के घूमते हैं ना, वो लोग बहुत शातिर होते हैं, तो भनक लग जाता है। चाहे आपके पास आप कोई खानदानी लोग होंगे, पैसा ना भी होंगे, तब भी वो लोग आपको सोचेगा कि हाँ बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि आप अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, और किसी किसी पास तो पैसा होते भी है। तो वो आपको जाल में फंसाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोई नाटक करेगा कि मैं कितना लाचार हूँ, मजबूर हूँ, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो आपके बारे में पहले सब जान लेते हैं कि आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हो, बहुत ही लोगों को मदद करने वाले व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समाज सेवा करते रहते हो। वो सब आपका पीठ पीछे सब जानकारी ले लेते हैं आपके बारे में, फिर आपके पास आके बहुत दुखी बन के, बहुत ही रो धो के, बहुत ही हाथ पैर जोड़ के आपसे मदद मांगते हैं कि, और नहीं तो फिर कोई ड्रामा कर देते हैं, ये हमारी चोरी हो गई, ये हम रास्ते में पड़ गए आ गए, ये हमारी शादी ये हादसा हो गई, ये चीज़ हमसे छीन गए, हाय मैं क्या करूँ, कैसे जाए, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए, आप मेरा भगवान है। इस तरह करके आपको ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो आप मजबूर होकर उनका मदद करते हो और फिर आप सोचते हो कि ये हमें हम मदद कर रहे हैं, भाई ठीक है, कितना पैसा चाहिए, ठीक है ये इतना पैसा लो और फिर हमें वापस, हाँ जी हम आपको वापस, मगर वो और मुँह फिर के मतलब मोड़ के देखेगा भी नहीं। अगर खुदा न खास आपने उससे पैसा मांग लिए तो सोच लो सबसे बड़ा दुश्मन वो हो जाएगा आपके लिए। ये है चेहरा पे चेहरा लगाना, इससे आप सावधान रहिए। कोई भी, और कुछ ये भी है कि आप घर की बात दूसरे को बताते फिरते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो आपको ट्रैप में फिर जकड़ना चाहते हैं वो आपको पहले वीकनेस क्या है जान लेते हैं। अगर आप घर की बात बोल देते हैं या आपका पर्सनल बात बोल देते तो वो आपका वीकनेस पता चल गए तो फिर वो आपको अच्छी तरह ट्रैप में फंसाएगा। कोई भी ऐसे घर की बात किसी को नहीं कहना चाहिए, यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार को भी नहीं कहना चाहिए। फैमिली मैटर है, फैमिली में कोई बात होती है तो फैमिली में मिटा लेनी चाहिए, मगर हम विश्वास करके रिश्तेदार से भी बांटते बातें, दोस्तों से भी बांटते, मगर कोई दोस्त तो हो ही नहीं, 2 कदम चली है हम उसको दोस्त समझ के हम दिल की बात बता देते हैं, फिर वो अपना जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। मैंने पहले भी रीडिंग में शुरुआत में बोला कि हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये जनरल रीडिंग है और ये हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, हर कोई ऐसा करते हैं, मगर हम कुछ लोग हैं जिसे जो चेहरा पे चेहरा लगा के घूमते हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए आपको मैं उनके बारे में सावधान रहने के लिए बोल दूँ। तो यही सब वजह होती हैं, एक मनी, एक मतलब पावर, एक मतलब आपका मतलब माइंड और आपका मतलब नेचर, और ये सब मतलब देख के वो लोग आपको ट्रैप में फंसाते हैं। तो आप इस तरह फिर अपना आपको ना सावधान कर पाए, इन लोगों की मतलब बाद में विश्वास करें तो आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है कि आप जिंदगी में अफसोस करते रहोगे। एक तो आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है और आप इस तरह सारे बात लीकेज कर देते हैं बाहर, तो फिर वो विश्वास करके कि वो हमसे इतना सिंपैथी रखते हैं, 2-4 दिन की मुलाकात, मगर वो फिर आपको पहले दिल जीतने के बाद फिर आपको दिल में वार करेगा, ऐसा ही वार करेगा, दिल टूटना क्या वो तार हो जाएगा, मगर ये लोग पीछे मुड़ के देखेगा भी नहीं। काम हो गए बस चलो चलते बनो, वो मरते रहे, छटपटाते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अपना और किसी को ट्रैप में फंसाने तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सबको कि चाहे बड़े हो बच्चे हो कोई भी हो तो आप सब सावधान रहिए। दुनिया बड़ी इतना सीधा नहीं है जितना आप सीधा हो,
मगर आपको ये लोग वैसे थोड़ी बहुत समझदार तो बना ही देते हैं, नेगेटिव भावना रख रख के। अगर आप में वो गॉड गिफ्ट है और वो आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो ना समझते हैं और इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, उससे ज़्यादा मतलब क्या बताओ, उससे ज़्यादा मतलब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। और खुद ही अपना भाग्य से वो करते हैं, हाय हम ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया। कोई आपको आपकी बहुत अच्छी समझ में उठना बैठना है, वो आपको वो उसी में भी आप जलते हैं वो, और आपको कई सारे लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ गलत शब्द बोल के और उनको खिलाफ आपके खिलाफ उनके कान भड़का के और वो आपके खिलाफ करवा देते हैं। क्योंकि उसे वो जेलेसी होती है ना कि वो आप इतना लोग आपको सम्मान कर रहे और आप मतलब वो उसे जेलेसी होती है, वो चाहते हैं वो लोग आपको अपमान करें। ये भी एक कहानी होती है। क्योंकि और ये जो लोग आपसे मतलब सम्मान जो कर रहे हैं वो हकीकत जानते नहीं है। वो अच्छा उन्होंने कहा वो ठीक है, तो इतने खराब लोग होगा, इसके बारे में ऐसे उल्टा पलटा बोला, अच्छा तो इतने खराब लोग, चलो इसके पीछा छोड़, इसके मतलब अपमान करते रहो, ये तो खराब लोग वो सब कह रही है तो हम भी उसके साथ खराब व्यवहार करेंगे, हम क्यों अच्छा व्यवहार करेंगे। इस तरह भी अपवाद फैला के आपको अपमान करने की चेष्टा करेगा। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप में हटा के आपको सही रास्ता चुन के बिल्कुल अपना मंजिल पाने के लिए आपको स्मूथली पथ जो है आपको तैयार करना है। तो अगर इस तरह आपको मतलब सही मंजिल पे पहुंचना है और आपका सुखी हैप्पी लाइफ अगर आपको बिताना है और आपको मतलब परमानेंट स्थायी मतलब समाज में एक अच्छे आदमी बन के मतलब पावर वाले आदमी बन के रहना है, तो आप ये सब में आँख बूझ के नहीं रहना, आँख खोल के चलिए और आपका सिक्स सेंस को भी जगाइए। तो फिर आप एक कामयाब इंसान बनेंगे और कोई आपको हटा नहीं पाएगा। बटन ऑफ द डे में आइए जस्टिस आइए, और वो भी उल्टा, मतलब कोई जस्टिस आपको करेगा भी नहीं। लोग ये सोचेगा आप भी गलत हो, आप क्यों इतना मतलब वो दिखाया इस सब नेगेटिव लोगों को, कैसे विश्वास करके गले लगाया, कैसे इनके विश्वास में विश्वास करके आपने अपना बात शेयर किया, कैसे इन लोगों को विश्वास करके आपने पैसा दे दिए, कैसे आपने मतलब इन लोगों को विश्वास करके अपना राज बता दिए। तो सभी आपके ऊपर कोई जस्टिस नहीं करेगा, आपको और नेगलेक्ट कर देगा। हमने सोचा ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, मगर ये तो बिल्कुल ही बोका व्यक्ति है, मतलब पुलिस मैन, तो फिर कोई जस्टिस नहीं मिलेगा फिर आपको। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप सही ढंग से मतलब सबके साथ पेश आइए, सावधान रहिए, पॉजिटिव लोगों को सम्मान कीजिए, नेगेटिव लोगों को भी असम्मान नहीं करना, उससे सावधान रहिए। बस आपको नेगेटिव लोगों को सुधारने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो जान जाएगा जो वो हमारी असलियत जान गए तो आप फिर वो लोग तो आपको फिर परेशान करेगा। तो मैं एक साजिश की तौर पे कार्ड लेती हूँ, इस साजिश तौर पे एंजल मैसेज ये क्या है, इसको हम एक कार्ड लेके ये रीडिंग ख़त्म करेंगे। देखिए ये भी आई है स्ट्रेंथ, वो भी उल्टा में। हाँ, आज की मतलब रीडिंग ही नेगेटिव है, और देखिए ना सब नेगेटिव आई है, पॉजिटिव शेप आई है 9 ऑफ कप्स में कि आपको मैंने जैसे बोला बहुत सावधानी से रहिए, पैसे की आपको मतलब छुपा के रखना चाहिए, सबके पास लीकेज नहीं करनी चाहिए कि आपके पास क्या मानी है क्या नहीं, आपको जैसे देश ऐसे बेस करनी है, और ज़्यादा लोगों को दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं चाहिए कि वो लोग देख लेते हैं तो उसे वो आप उनकी नज़र में आ जाते हो, तो आपको फंसाने के उनको बहुत ही अच्छा मतलब सुविधा हो जाती है उसके लिए। तो सजेस्ट ये है कि आप किसी को भी मतलब आपको जान गए कि वो आपको नुकसान करने वाले हैं तो उसे शक्ति से पेश आना नहीं चाहिए,
क्योंकि वो उससे आपका ही नुकसान होगी। और वैसा आप उसे ना तो इग्नोर करें, ना अवॉइड करें और ना उसे मतलब अपनाएं। उसे सिर्फ सावधान रहें, कोई उसके साथ गलत व्यवहार भी ना करें। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। अगले रीडिंग में कुछ नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।